हेलो गाइस, दिस इज आदित्य जोशी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। बहुत बच्चों को ना डाउट हो रहा था कि भैया फिजिक्स के लिए क्या करें, समझ नहीं आ रहा है। तो बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई है, जब आपको पीछे स्क्रीन दिखा के मैं सब कुछ समझाता हूँ। इसमें मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि मुझे क्या लगता है आपको करना चाहिए, और मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता। देखो, सबसे पहला पॉइंट किसी भी स्ट्रैटेजी को बनाने और चालू करने से पहले ये होता है कि आपको पता होना चाहिए आपकी स्टैंडिंग कहाँ है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग एग्जैक्टली पता करो कि तुम्हें कितना आता है कितना नहीं आता है। ये कैसे करोगे? मॉक टेस्ट लगा के। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगाओ। नहीं तो अगर तुमने पीवाईक्यू ढंग से नहीं किए तो 2019 2020 का पेपर उठाओ और सारा फिजिक्स का पेपर सॉल्व कर दो। जितने भी नंबर आते हैं ना, ट्रुथफुली देखना, जितने भी नंबर आते हैं उससे तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारी स्टैंडिंग कहाँ है। अब 180 में से लेट सपोज तुम्हारे 60-70 नंबर ही आए, तो तुम्हें पता है ना तुम्हें कितने की जंप मारनी है। फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए। सेकंड स्टेप, जब तुम्हें पता चल जाए कि ठीक है भैया मेरी स्टैंडिंग ये है, मुझे इतने की जंप मारनी है, तो फिर तुम्हें देखना चाहिए कि तुम्हें क्या पढ़ना है और क्या पढ़ के इतने की जंप आ सकती है। तुम्हें भी पता है एंटायर सिलेबस इक्वली डिवाइडेड नहीं होता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो सबसे ज़्यादा रिपीट होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो बार बार पूछी जाती हैं, जो हर साल पूछनी ही है। तो यार पहले उन चीज़ों को करो। मेक श्योर तुमने वो चीज़ें पहले कर ली हो जो रिपीट होनी होती है। फिर उन चीज़ों पे जाना जो हो सकता है हो जाए, हो सकता है आ जाए। ठीक है। अब कैसे करोगे, कहाँ से करोगे, राइट? तो देखो, मैंने तुम्हें एक लिस्ट बना के दी थी जो इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स थे लास्ट 5 ईयर्स में फिजिक्स के। उसको तुम कंसल्ट कर सकते हो। बहुत सारी वीडियोस में शेयर किया, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी वो। मैं चाहता हूं कि जब तुम पढ़ाई करो ना, तो सबसे पहले तुम्हारा बेसिक्स क्लियर हो। तुम्हारे बेसिक्स क्लियर होंगे ना, जैसे फॉर्मूला हो गए, क्यों होता है, क्या होता है, डायमेंशंस क्लियर हो गए, उसके बाद ही तुम क्वेश्चन सॉल्विंग पे जा पाओगे। बेसिक्स क्लियर करने के तरीके होते हैं यार। तुम्हें वन शॉट से समझ आ रहा है तो वन शॉट से करो। इफ़ यू थिंक कि वन शॉट से नहीं हो पा रहे हैं, मुझे खुद की पढ़ाई करने की ज़रूरत है, तो फॉर्मूला शीट बनाओ और पहले फॉर्मूला रटो। फॉर्मूला रटने के अलावा कोई और तुम्हारे पास इसका वो नहीं है, कर्व बॉल नहीं है कि तुम इसको छोड़ के कुछ और कर सकते हो। फॉर्मूला रटना ज़रूरी है, क्योंकि यार अगर नीट में कोई क्वेश्चन आता है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, जो तुम्हें फॉर्मूला ही नहीं आता है, तो ये बहुत एम्बैरेसिंग हो जाएगा तुम्हारे लिए। पता है क्या होता है? एक होता है मार्क्स विच यू कैन गेट, और एक होता है मार्क्स विच यू डू गेट। समझ रहे हो? लेट्स, जब मैंने कहा था ना स्टेप 1 तुम्हारा क्या, मॉक टेस्ट लगाने का। तो लेट्स एज्यूम दैट इन दैट मॉक टेस्ट तुम्हारे 60-70 नंबर आए 180 में से। लेकिन जब तुमने मॉक टेस्ट चेक करने से पहले पेपर सॉल्व किया था ना, तो तुम्हें लगा था यार मैं 120 तो क्रॉस कर ही सकता हूँ। 120 की कैपेसिटी थी तुम्हारी, लेकिन तुम्हारे आए 60-70 नंबर। ऐसा क्यों है? क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव्स हो गए। नेगेटिव क्यों होते हैं? क्योंकि या तो तुमने तुक्का मार दिया होता है अंधाधुंध कि यार बहुत सारे क्वेश्चन छूट रहे हैं, इनको नहीं छोड़ना है। या फिर क्या होता है, तुम तुक्का मारने से पहले एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेते हो, या फिर तुम्हें बेसिक्स ही नहीं आते, तुम्हें क्वेश्चन आता ही नहीं था फ्लैट आउट। जो क्वेश्चन तुम्हें फ्लैट आउट नहीं आता है उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तुम्हारी थ्योरी में कुछ कमी रह गई। लेकिन जिसमें तुमने तुक्का मारा है, जिसमें तुमने एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया है, यार एक बात याद रखना, ज़्यादा क्वेश्चन करना हमारा मोटिव नहीं है। हमारा मोटिव ये नहीं है कि हम ज़्यादातर क्वेश्चन करके आ जाए। ठीक है, हम 45 में से 45 क्वेश्चन करके आए, ये हमारा मोटिव नहीं है। हमारा मोटिव ये है कि हम जो क्वेश्चन करें वो क्वेश्चन सही हो। क्वेश्चन गलत होगा ना तो 5 नंबर का डिफरेंस आ जाएगा यार। नेगेटिव मार्किंग बहुत ख़राब चीज़ है। एक एक नंबर में हज़ारों रैंक ऊपर नीचे हो जाती हैं। तुम्हें पता है सरकारी सीट्स कितनी कम है यार, कैसे हो पाएगा, है ना? अब क्या करना चाहिए? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो क्या करता? सबसे पहले मैं देखता मेरी स्टैंडिंग कहाँ है, मॉक टेस्ट वगैरह लगा के। फिर मैं देखता कि यार मेरे वीक चीज़ें क्या है, क्योंकि मॉक टेस्ट में कोई ना कोई टॉपिक होगा, कोई ना कोई क्वेश्चन होगा जो मेरे से बिल्कुल ही सॉल्व नहीं हो पाया। तो वो क्वेश्चन मैं पहले करके देखता, वो टॉपिक मैं पहले करके देखता। फिर मुझे पता है कि यार एनसीईआरटी के जो अंदर के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं वो एज इट इज़ उठा के वो लोग पूछते हैं विदाउट वैल्यू चेंज करे। तो उनको छोड़ना तो बेवकूफ़ी है ना। तो फिर मैं उनको उठा के करता सबसे पहले कि यार यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। इस चैप्टर में 12 सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, 12 में से एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो ये मैं क्यों छोड़ूं? फिर मैं चैप्टर के पीछे की एनसीईआरटी की समरी करता, पॉइंट्स टू पॉन्डर के बॉक्सेस करता, टेबल करता, साइंटिस्ट के नाम देख लेता, क्योंकि यार ये सब आना है। अब तुम देखोगे ना, मैंने भी देखा कि लास्ट 3 से 4 सालों में ना नीट के पेपर में शिफ्ट आया। अब वो लोग पेपर टफ बनाने के बजाय एनसीईआरटी बेस्ड बना रहे हैं, लेकिन लेंदी बना रहे हैं। लेंदी पेपर देख के भी ना बच्चा घबरा जाता है कि यार इतना लेंदी पेपर है, टाइम कम है, टाइम कम है, तो क्वेश्चन गलत होने लगते हैं। लेंदी पेपर बनाने के लिए उन्होंने असर्शन रीजन डाल दिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डाल दिए, बताओ ट्रू एंड फॉल्स कितने हैं, मैच द फॉलोइंग डाल दिया, इनमें से कितनी स्टेटमेंट सही है ये डाल दिया। तो यहाँ से वो स्टेटमेंट उठाते कहाँ से हैं, थ्योरी कहाँ से उठाते हैं, समरी से। तो इसलिए एनसीईआरटी की समरी में पढ़ता। फिर उसके बाद मैं पीवाईक्यू सॉल्व करने पे प्रेफर करता, क्योंकि पीवाईक्यू में यार बहुत सारे पीवाईक्यू रिपीट होते ही होते हैं। ठीक है।
अगर ये सब करने के बाद भी मेरा स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है तो मतलब मेरे बेसिक्स वीक है, और कोई रीज़न नहीं हो सकता। फिर मैं बेसिक्स पे ध्यान देता। बेसिक्स में अगेन हो सकता है वीडियो लेक्चर देखता, खुद की थ्योरी पढ़ता, साइड बुक है तो वो कर लेता। मैं कुछ भी ऐसा नहीं करता जो बहुत हाई फाई है, बहुत एनसीईआरटी से बाहर है, क्योंकि इतना टफ नहीं आएगा। ये सब कर लेने के बाद मेरा स्कोर इम्प्रूव होना ही होना था। देखो, पहले मॉक टेस्ट में हो सकता है तुम्हारे 60-70 नंबर आए, दूसरे में तुम्हारे 65 आए, लेकिन करते 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 जब तुम 10-20 मॉक टेस्ट लगाओगे ना तो तुम डेफिनेटली 150 प्लस पहुंचने लगोगे। अब 150 प्लस जब मैं पहुंच जाता तो 150 से 180 जाने के लिए मैं जेई मेंस के पीवाईक्यू लगाता, क्योंकि जेई मेंस के पीवाईक्यू हॉट्स करके क्वेश्चंस में आ जाते हैं एज इट इज़ विदाउट वैल्यू चेंज करें। फिजिक्स करने का एक ही तरीका है, वो है प्रैक्टिस। ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने किसी को क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देखा तो तुम परफेक्टली उसको रेप्लिकेट कर सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने क्वेश्चन देखा, आंसर देखा तो तुम्हें सब समझ आ गया। जब तक तुम खुद से करके नहीं देखोगे ना, तुम्हें नहीं समझ आएगा। हमें लगता है कि हमें समझ आ गया है और सब कॉन्शियसली वो इम्प्रिंट हो भी जाता है, लेकिन उसको रेप्लिकेट कर पाना मुश्किल होता है। तो मैं चाहता हूँ जितने क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस कर पाओ उतना अच्छा है। यार, एक कॉमन सेंस की बात हमेशा याद रखना, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस तुम आज प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी ज़्यादा संभावना है कि जो पेपर में तुम्हें क्वेश्चन मिले वो तुमने ऑलरेडी कहीं ना कहीं अटेम्प्ट कर रखा हो। अननोन क्वेश्चंस, अनसीन क्वेश्चंस कम हो जाएंगे। तो जो क्वेश्चन तुमने ऑलरेडी कर रखा है, जो क्वेश्चन पहले एनकाउंटर हो रखा है, उस क्वेश्चन को देख के कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नीट जैसे बड़े बड़े एग्जाम्स कॉन्फिडेंस पे वर्क करते हैं। अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ये सब बात याद रखना। बाकी मैं एक चीज़ और अपने आप को बताता कि समय कम है तो मुझे टाइम पे बहुत अच्छा फोकस डालना है। मैं ये नहीं कर सकता कि एक दिन में एक ही चैप्टर, 2 ही चैप्टर कर रहा हूँ। जितने ज़्यादा कर सकता हूँ करूँगा, जितने ज़्यादा टॉपिक कर सकता हूँ करूँगा। पहले हाई वेटेज करूँगा, फिर लो वेटेज की तरफ जाऊँगा। पहले मोस्ट रिपीटेड करूँगा, फिर लेस रिपीटेड की तरफ जाऊँगा। पहले मॉक टेस्ट लगाऊंगा, पीवाईक्यू करूँगा, फिर फालतू के यहाँ वहाँ के क्वेश्चंस करूँगा। ये सब चीज़ें याद रखना। लास्टली यार, फिजिक्स से डरने की ज़रूरत नहीं है, और फिजिक्स को अंडर एस्टिमेट भी मत करना। ऐसा मत सोचना कि फिजिक्स नहीं हुई तो क्या फ़र्क पड़ता है, बायो अच्छा कर लेंगे, केमिस्ट्री अच्छा कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है भाई। फिजिक्स, अगर तुम 630 प्लस का स्कोर लेने की सोच रहे हो, फिजिक्स तुम्हें करना पड़ेगा। ये सब करो, लास्ट में तुम्हें पता ही है। देखो, आई एम हेयर टू हेल्प, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को मेंटोरशिप चाहिए थी, वो भी मैंने स्टार्ट कर दी है। बट एट द एंड यार, सब कुछ तुम्हारे हाथ में होता है, समझ रहे हो। अगर तुम ही एक्शन नहीं लोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। अभी आलस वगैरह छोड़ो, अभी सोना वगैरह छोड़ो, अभी गर्लफ्रेंड वगैरह छोड़ो, अभी फोकस करो। 2 महीने की बात है, इसके बाद तुम लाइफ इंजॉय कर पाओगे प्रॉपर मेडिकल कॉलेज में। प्राउडली बोल सकते हो मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ, सबकी रिस्पेक्ट मिलेगी। तो फिजिक्स के लिए आई थिंक ये सब काफ़ी है। इतना करोगे तो डेफिनेटली 150 प्लस आ जाएंगे, पर इसको अच्छे से करना। जितने क्वेश्चंस करोगे ना, उनका एनालिसिस अच्छे से करना। देखना कि ये क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, कितने गलत हुए, जो सही हुए वो तुक्के से हुए, एलिमिनेशन से हुए, कि मुझे एक्चुअली आते थे। ये सब चीज़ें करो। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड। थैंक यू।